चलिए चलिए बच्चों, आज हम लाइंस एंड एंगल्स का एक और हॉट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखिएगा। पहले स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट में बोला है कि अगर ए बी सी किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं, लेट अस सपोज ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, और हिंट में हमें ये बोला गया ए और बी का डिफरेंस हमें पता है और बी और सी का भी डिफरेंस पता है। तो इस बेसिस पे हमें ये पता करना है कि जी ए बी और सी की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो ये तीनों कौन से एंगल्स हैं? इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं ये? इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। तो सबसे पहली चीज तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए, किसी भी ट्रायंगल्स के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं उसके इंटीरियर एंगल का सम करूंगा तो वो जो सम होगा वो हमेशा 180 के इक्वल होगा। एक तो चीज ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब हमें पता है जो एंगल ए माइनस एंगल बी है वो हमें दिया हुआ है 15 डिग्री, और जो एंगल बी है और जो एंगल सी है उसका भी डिफरेंस हमें क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री, है ना। पहली चीज इस चीज को ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो 15 है, बी और सी का जो डिफरेंस है वो कितना है? 30। तो अगर मैं ए और बी का डिफरेंस 15 कह रहा हूं तो एंगल ए की वैल्यू क्या कहूंगा? 15 प्लस क्या कह सकते हैं? एंगल बी कह सकते हैं, क्योंकि अगर माइनस बी को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस बी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास यहां से सी की वैल्यू आ जाए, किसकी वैल्यू आ जाए बच्चों? सी की। तो सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस मैं कह सकता हूं 30 डिग्री। बिल्कुल क्लियर है सर। सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें 30 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो एंगल सी की वैल्यू आएगी वो बन जाएगी एंगल बी माइनस क्या बन जाएगी? 30। और एंगल ए की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास? 15 प्लस कितना निकली है? एंगल बी। तो जो हमारे को दो हिंट दिए थे वो ये हिंट थे कि ए और बी का डिफरेंस 15 का है। तो ए और बी का अगर डिफरेंस 15 का है तो ए की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस एंगल बी, है ना। सारा क्वेश्चन बी की फॉर्म में ले जा रहे हैं। तो बी और सी का डिफरेंस 30 का है तो बी इक्वल टू 30 प्लस सी हो गया। तो मैं यहां से सी की वैल्यू क्या निकालने वाला हूं? सी इज इक्वल टू निकलेगा बी माइनस एंगल 30 डिग्री। इतनी बात क्लियर होगी। तो हमने एंगल ए भी निकाल के रख लिया और हमने एंगल सी भी निकाल के रख लिया, और किसके टर्म्स में निकाला? एंगल बी के टर्म्स में। तो यहां पे हम एंगल ए को रखने वाले हैं 15 प्लस एंगल बी। इस वाले बी को तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे चल रहा है, और सी को हम लिखेंगे एंगल बी माइनस 30 इज इक्वल टू कितना बन गया? 180 डिग्री। तो अब हमें पता है जो b प्लस बी है वो 3 बार b आ गया। ओके बिल्कुल। और ये 15 माइनस 30 है तो ये माइनस का 15 रह गया, इज इक्वल टू कितना बन गया? 180 डिग्री, है ना। यहां तक क्लियर है बच्चों? तो अब नेक्स्ट स्टेप देखिए जरा, जो मैं करने जा रहा हूं कि भी हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक तो एंगल ए को रिप्लेस करा और एक एंगल सर सी को रिप्लेस करा। एंगल बी में कुछ नहीं करा हमने, है ना। हमारे पास जो बी है वो कितनी बार आ चुका है? टोटल 3 बार आ चुका है। बचा गया 15 माइनस 30, वो माइनस 15 रह जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके इक्वल टू 180 डिग्री। तो थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू बन गया 180 प्लस 50, 180 प्लस 50। तो थ्राइस ऑफ एंगल बी की जो वैल्यू है वो बनेगी 195। तो एंगल बी की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 195 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगी? 3। बिल्कुल सही है सर। अब ये 3 और ये 195 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होके बनेगा कौन सा एंगल? 3 6 18 एंड 3 5 15। तो जो एंगल बी है वो हमारे पास आ गया 65 डिग्री, है ना। तो हमने एंगल बी निकाल लिया बच्चों। अब एंगल बी निकल गया तो क्या मेरे पास ए आ जाएगा सर? बिल्कुल आ जाएगा। कैसे? 15 में 65 ऐड कर दिया, यू विल गेट 80 डिग्री। क्या सर मेरे पास एंगल सी आ जाएगा? वो भी आ जाएगा। कैसे सर? जैसे मेरे पास 65 था बी, उसमें से मैंने क्या माइनस कर देना है? 30। तो 65 में से 30 चला गया तो मेरे पास एंगल सी जो आ गया वो 35। और जो मेरे पास एंगल बी था वो मैंने कितना कैलकुलेट करा था? 65 डिग्री। तो क्वेश्चन में हिंट में क्या दिया हुआ था? ध्यान से देखिए,
ए माइनस बी की वैल्यू 15 है, बी माइनस सी की वैल्यू 30 है। हमने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बताना है कितना मेजरमेंट का होगा। हमें ए प्लस बी प्लस सी का सम तो पता है भी 180 डिग्री होता है, सबसे पहली कंडीशन। तो अब यहां से a माइनस बी अगर 15 है तो a की वैल्यू 15 माइनस उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी b माइनस सी की वैल्यू 30 है तो b की वैल्यू c प्लस 30 हो जाएगी। तो c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एंगल b माइनस 30 इज इक्वल टू एंगल c। अब इन अ ट्रायंगल सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल a की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस b को तो b ही रहने देना, c की वैल्यू आ जाएगी एंगल b माइनस 30 इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। अब b प्लस बी करेंगे तो थ्राइस ऑफ एंगल b बन जाएगा, 15 माइनस 30 माइनस 15 हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो माइनस 15 उधर चला गया तो क्या बन जाएगा प्लस 15। तो थ्राइस ऑफ एंगल b इज इक्वल टू कितना आ गया 195। तो एंगल b की वैल्यू आ गई 195 डिवाइडेड बाय 3 जो कि कितना आ जाएगा 65। तो जो हमने एंगल a माना था वो माना था 15 प्लस एंगल b। तो 15 में हम अगर हम एंगल b जोड़ेंगे तो वो 80 बन जाएगा, 15 प्लस 65 80। एंगल c जो माना था वो हमने माना था b में से 30 माइनस, तो 65 में से 30 माइनस 35 आ जाएगा। और जो एंगल b था वो हमने कैलकुलेट कर लिया 65। चेक करने के लिए हम तीनों का क्या करेंगे सम करेंगे, और सम क्या होना चाहिए ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री होना चाहिए। और अगर तीनों का सम हमारा 180 डिग्री आ रहा है तो यानी हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। क्लियर, नोट डाउन करो इसको।